11th क्लास बायोलॉजी प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एंजियोस्पर्म को। मैंने बताया था एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है, फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोला जाता है, फ्लावरिंग प्लांट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लावर फॉर्मेशन होती है और फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसे कॉम्पैक्ट शूट बोला जाता है। ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट शूट। जैसा कि मैंने बताया था फ्लावर्स के दो पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट। इसका मेल पार्ट क्या कहलाता है, स्टेमन, और फीमेल पार्ट क्या कहलाता है, पिस्टिल या कार्पल। स्टेमन के अंदर मैंने बताया था दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। इसी प्रकार पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ये नॉर्मली क्या है, स्टेमन। और ये क्या है, टिपिकल पिस्टल। इसमें स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये क्या है, ओवेरी। इसके अंदर ये पार्ट क्या है, एंथर, और ये क्या है, फिलामेंट। एंथर के अंदर मैंने बताया था क्या होते हैं, माइक्रोस्पोंजियम। एंथर के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोंजियम, जिसे क्या बोलते हैं, पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर क्या होती है, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसे पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मैंने बताया था मियोसिस के जरिए क्या बनाती है, पोलन ग्रेन। किसके जरिए, मियोसिस के जरिए। यहां पे सेल डिवीजन कौन सी होगी, मियोसिस। तो पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होगी, इसे मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट। यहां पे यह स्टिग्मा है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। यह स्टाइल है, कनेक्शन ट्यूब ओवरी और स्टिग्मा के बीच में। ओवरीज के अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल को बोला जाता है मेगास्पोंजियम। यहां पे क्या होता है, एम्ब्रॉय सैक फॉर्मेशन होती है मेगास्पोर मदर सेल से, और एम्ब्रॉय सैक क्या होता है, हैप्लॉइड। इसे फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट। अगर एम्ब्रॉय सैक बनाए, ये मान लिया एम्ब्रॉय सैक है, क्या है ये, एम्ब्रॉय सैक। एम्ब्रॉय सैक के अंदर 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बोला जाता है। 1 2 3। ये 3 क्या होती है, एंटीपोडल सेल। बीच में 2 क्या होती है, पोलर न्यूक्लियाई। एक क्या होता है, एग्ज, और 2 क्या होती है, सिनर्जीज। इनको मिला के क्या बोलते हैं, एग्ज अपरेटस। क्या बोलते हैं, एग्ज अपरेटस। यहां पे एक तो एग्ज होता है प्लस 2 क्या होती है, सिनर्जीज। ये टिपिकल फ्लावर बोलते हैं इसको। अब पोलिनेशन होती है। आफ्टर पोलिनेशन पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से लेके फ्लावर के स्टिग्मा तक क्या होगी, ट्रांसफर होगी। और यह प्रोसेस क्या कहलाती है, पोलिनेशन। पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के ऊपर क्या होना, ट्रांसफर होना, क्या कहलाता है, पोलिनेशन। पोलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन होती है
वो रिलीज करती टू मेल गैमेट, पोलन ग्रेन, जिसे मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। ये रिलीज करती है टू मेल गैमेट, टू मेल गैमेट। अब टू मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट वन मेल गैमेट ये जुड़ जाता है किसके साथ? फ्यूज करता है एग्स के साथ। मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, एग्स भी क्या होता है? हैप्लॉइड। दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग्स के साथ, जिसे सिंगेमी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट। अब बचा दूसरा मेल गैमेट। जो सेकंड मेल गैमेट है, जो कि फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई को सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। आफ्टर फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब दो पोलर न्यूक्लियाई है तो क्या होगी? डिप्लॉइड होगी। तो यहां पे एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करती है, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि तीन न्यूक्लियाई जुड़ी है। और इस तरह क्या बनता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। क्या बनता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो इन दिस वे इन द एंजियोस्पर्म दो बार फर्टिलाइजेशन होती है, एक बार तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पे और एक बार जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे। अब क्या होता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इस ट्रिपल फ्यूजन के दौरान जो एंडोस्पर्म बनता है, यह एंडोस्पर्म क्या होता है? न्यूट्रिटिव होता है। इसका काम क्या होता है? जब जाइगोट किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो के अंदर। तो एंडोस्पर्म का काम होता है इसे क्या देना? न्यूट्रिशन देना। क्या देना? न्यूट्रिशन देना। अब क्या देखिए, इसका मतलब है डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान दो चीजें बनी, एक तो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ और एक क्या हुआ? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अब बाकी फ्लावर पार्ट बचते हैं, जैसे कि सिंड्रोजीड्स, एंटीपोडल सेल, इनका क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिंड्रोजीड्स होती है और जो एंटीपोडल सेल होती है, वे क्या हो जाती है? डिजेनरेट। यानी कि एंटीपोडल सेल और दूसरा क्या है? सिंड्रोजीड्स। ये क्या हो जाती है? डिजेनरेट। ये क्या हो जाती है? डिजेनरेट। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड के अंदर। ओव्यूल के चारों तरफ क्या थी? इंटेगमेंट। ओव्यूल की कवरिंग वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सीड कवर के अंदर। ओवेरी किस में चेंज हो जाती है? फ्रूट्स के अंदर। और ओवरी की जो वॉल है वो चेंज हो जाती है फ्रूट वॉल के अंदर। फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। इसके बाद आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म की तरफ। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में क्या होता है? अब लाइफ साइकिल में लगाए, मान लिया सबसे पहले क्या है? फ्लावर्स।
फ्लावर्स के ऊपर दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। स्टेमन मेल पार्ट, कार्पल फीमेल पार्ट। अब मेल पार्ट में जैसे मैंने बताया था दो होते हैं, एंथर, फिलामेंट। कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। एंथर में क्या बताया था मैंने, क्या होता है एंथर के अंदर, मैंने बताया था क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी तरह ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। जैसे क्या बोला जाता है, मेगास्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक मौजूद होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस के जरिए क्या बनता है, एम्ब्रियोसेक, जो कि क्या होता है, हैप्लॉइड। एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या मौजूद होता है, एग्स। क्या होता है, एग्स। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए क्या बनाती है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रियोसेक को बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। यहां पे क्या होते हैं, मेल गेमेट। क्या होते हैं, मेल गेमेट। अब मेल गेमेट और एग्स आपस में जुड़ते हैं और क्या बनता है, जाइगोट, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड। क्या बना, जाइगोट, डिप्लॉइड। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। डिप्लॉइड। एम्ब्रियो से क्या बनता है, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट से क्या बनता है, वापिस प्लांट बॉडी फ्लावर्स। अब यहां पे एक चीज होती है, जो सेकंड मेल गेमेट है, वो किसमें चेंज होता है, प्लस किसके साथ जुड़ के, पॉलीन्यूक्लियाई के साथ जुड़ के, जो कि डिप्लॉइड है। क्या बनता है, एंडोस्पर्म। जो ट्रिप्लॉइड होता है, और मैंने बताया क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर, जो एंजियोस्पर्म है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहले एज ए फूड, काफी सारे एंजियोस्पर्म जो है वो फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमसे क्या मिलता है, फूड मिलता है। इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द फूड जो होता है वो एंजियोस्पर्म से ऑब्टेन्ड होता है। मटेरियल obtained from एंजियोस्पर्म। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे सीरियल्स की तरफ। अनाज, व्हीट एंड राइस, दोनों किसमें आते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। कुछ वेजिटेबल्स, पोटैटो, टोमेटो या फिर कैरेट वगैरह, यह भी क्या है, एंजियोस्पर्म। फ्रूट्स की तरफ जाते हैं हम। फ्रूट्स में मैंगो है, एप्पल्स है, सारे क्या है, एंजियोस्पर्म।
ये सारे क्या है, एंजियोस्पर्म है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि दुनिया में ज्यादातर फूड किससे प्राप्त होता है, हमें एंजियोस्पर्म से प्राप्त होता है। इसके बाद है टिम्बर्स। सेकंड यूज किसमें आता है, टिम्बर्स। टिम्बर्स मीन्स जो दैनिक जीवन की चीजें हैं ये किससे प्राप्त होती है, एंजियोस्पर्म से। और एंजियोस्पर्म में भी किससे, मोस्टली डाइकोट से। डाइकोट से। डाइकोट और मोनोकोट दोनों किसमें आते हैं, एंजियोस्पर्म के आते हैं। टिम्बर फॉर्मेशन में किस प्लांट का ज्यादा यूज होता है, टीक, ओक, सैंडलवुड। इन प्लांटों को ज्यादा क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तीसरा यूज है फाइबर्स फॉर्मेशन, जिससे कपड़ा बनता है। फाइबर में वेल नोन एग्जांपल है कॉटन। और कुछ कपड़े के अलावा कुछ और भी चीजें बनती है, जैसे जूट वगैरह, इससे अलग रेशे बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो अलग यूज है एंजियोस्पर्म का, वो मेडिसिन में भी काफी यूज है। काफी सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए जो दवाइयां बनाई जाती है वो प्लांट से, एंजियोस्पर्म से प्राप्त होती है। एग्जाम्पल, क्यूनाइन, क्यूनिन की गोलियां मलेरिया के लिए बनाई जाती है। इसके अलावा बेलेडोना, ये प्लांट मेडिसिन यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है बेवरेज, स्टूमुलेंट के तौर पे। मिडिल स्टूमुलेंट के तौर पे कौन से प्लांट यूज किए जाते हैं, कॉफी, कोका। इस्तेमाल किए जाते हैं। काफी सारे एंजियोस्पर्म मसाले वगैरह प्रदान करते हैं। स्पाइस फॉर्मेशन में यूज होते हैं कोरिएंडर, धनिया, ब्लैक पेपर। तो these are the important uses of angiosperm. अब प्लांट किंगडम के अंदर हम पांचों प्लांट ग्रुप क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके। इसमें एल्गी भी आ चुका, ब्रायोफाइट भी आ चुका, टेरिडोफाइट भी आ चुका, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी आ चुके। एक क्वेश्चन आता है प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल के ऊपर, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, चाहे टेरिडोफाइट हो, चाहे एल्गी हो, उनमें लाइफ साइकिल की फॉर्म क्या थी। तो टॉपिक बनाएंगे हम टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के ऊपर सबसे पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, जिसमें डोमिनेंट फेज क्या होता है, गैमेटोफाइट। इज गैमेटोफाइट। जहां पे प्लांट किस रूप में मौजूद हो, गैमेटोफाइट के रूप में, और ज्यादातर वही सर्वाइव करता हो। और गैमेटोफाइट भी क्या हो, फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक। फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होना चाहिए। अब जो स्पोरोफाइट है या जो सेकंड जनरेशन है,
वो सिर्फ सिंगल सेल जाइगोट के दौरान नजर आती है, यानी कि डिप्लॉयड और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड या जो स्पोरोफाइटिक फेज है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ओनली सिंगल सेल जाइगोट के दौरान, यानी कि सिंगल सेल जाइगोट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पोरोफाइटिक फेज को डिपेंड करता है। फिर जाइगोट क्या करता है, मियोसिस टेक प्लेस होती है जाइगोट के अंदर। जाइगोट के अंदर क्या होती है, मियोसिस, और मियोसिस के जरिए जाइगोट क्या बनाता है, स्पोर, और स्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉइड। जैसा कि प्रोसेस में दिखाया गया है, जाइगोट जो होता है मियोसिस के जरिए क्या बनाता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। अब जो स्पोर बनते हैं, स्पोर डेवलप होकर क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। स्पोर क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। अब जैसे गैमेटोफाइट बना तो सिर्फ एक सेल स्टेज डिप्लॉयड आई। इस प्रकार की लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जांपल्स है जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, एल्गी के अंदर मोस्टली वोल्वक्स, स्पाइरोगेरा, और कुछ स्पीसीज क्लामाइडोमोनास की है, ग्रीन एल्गी, some species of क्लामाइडोमोनास। क्या शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन लगा इसकी, जाइगोट है डिप्लॉयड स्टेज, जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड स्टेज। जाइगोट क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। सेल डिवीजन कौन सी, मियोसिस के जरिए। एम जाइगोट किस में बनता है, बताया था मैंने, गैमेटोफाइट के अंदर। हैप्लॉइड और गैमेटोफाइट, गैमेटोजेनेसिस के जरिए क्या बनाता है, गैमेट्स। किसके जरिए, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट्स जो होते हैं वे फर्टिलाइजेशन के जरिए क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो इसमें सिर्फ एक स्टेज, ये क्या है, स्पोरोफाइटिक फेज है, बाकी सारे क्या है, हैप्लॉइड फेज है। इस तरह की लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकंड जो लाइफ साइकिल है टाइप्स में, वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन में जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेट फेज होता है। डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट। और आपको पता स्पोरोफाइट हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। क्या होता है, डिप्लॉयड। ये भी क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट। फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट। तो हम ये कह सकते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में पाई जाती है
जिनमें फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइटिक फेज क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। अब स्पोरोफाइट जो होता है उसके अंदर क्या होती है, स्पोर मदर सेल। स्पोरोफाइट कंटेन स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल क्या होती है, डिप्लॉयड। अब जो स्पोर मदर सेल है वो मियोसिस के जरिए क्या बनाती है, गैमेटोफाइट। स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और स्पोर किस में कन्वर्ट होते हैं, गैमेटोफाइट के अंदर। स्पोर किस में कन्वर्ट होते हैं, गैमेटोफाइट्स के अंदर। तो गैमेटोफाइट यहां पे क्या होता है, शॉर्ट लिव होता है। क्या होता है, शॉर्ट लिव। गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव हो गया। इस प्रकार की लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जांपल्स इसका, फिकस जो कि क्या है, एक ब्राउन एल्गी है। क्या है, ब्राउन एल्गी। रिप्रेजेंटेशन में स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड फेज था। स्पोरोफाइट के अंदर क्या हुई, गैमेटोजेनेसिस। क्या हुई, गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पोर बने, स्पोर से क्या बना, गैमेट्स, गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट गैमेटोजेनेसिस करेगा। तो स्पोरोफाइट में क्या हुई, गैमेटोजेनेसिस, क्या बने, हैप्लॉइड गैमेट बने। और हैप्लॉइड गैमेट जुड़ के क्या बनाएंगे, जायगोट। फिर डिप्लॉइड स्टेज आ गई, ये क्या हुई, फर्टिलाइजेशन। जिसे सिंगेमी बोलते हैं। और जायगोट किस में डेवलप हुआ, स्पोरोफाइट में। तो यहां पे सिर्फ जो ये फेज है ये हैप्लॉइड है। ये क्या है, हैप्लॉइड फेज, और बाकी सारे क्या है, डिप्लॉइड। तो ये क्या हुई, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ये हम कह सकते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या हुई, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके बाद आती है इंटरमीडिएट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सी आती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तीसरी टाइप। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, पहली बात तो ये इंटरमीडिएट टाइप्स है। दोनों की। अब इसमें क्या होता है, जब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों के दोनों क्या हो, मल्टीसेलर हो, और दोनों के दोनों बराबर के डोमिनेंट हो। व्हेन स्पोरोफाइट्स एंड गैमेटोफाइट, वह स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों क्या हो, मल्टीसेलर और इक्वली डोमिनेंट। बराबर के क्या होते हैं, डोमिनेट होते हैं। दोनों का प्रभाव क्या होता है, बराबर होता है। इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के केस में और टेरिडोफाइट के केस में कौन सी होती है, हैप्लो
डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइट के केस में अगर हम लगाए, यहां पे डोमिनेंट फेज किसे माना जाता है वैसे? स्पोरोफाइट। बट शॉर्ट लिव। और ब्रायोफाइट के केस में डोमिनेंट फेज क्या होता है? गेमेटोफाइट। क्या होता है? गेमेटोफाइट। तो पीएमटी के केस में लाइफ साइकिल पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, किसकी डिप्लॉन्टिक है, किसकी क्या है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे हम इसका? मान लिया सबसे पहले क्या था? स्पोरोफाइट। जो कि डिप्लॉयड था। अब स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस के जरिए क्या बनते हैं? स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं किससे? मियोसिस सेल डिवीजन के जरिए। स्पोर जो होते हैं वे किसमें कन्वर्ट होते हैं? गेमेटोफाइट के अंदर। अब गेमेटोफाइट जो होता है गेमेटोजेनेसिस बनाता है, क्या बनाता है? गेमेट। गेमेटोजेनेसिस। लेकिन ये भी मल्टीसेलुलर और ये भी क्या है? मल्टीसेलुलर। अब गैमेट सिंगेमी के जरिए क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट किसमें बदलता है? स्पोरोफाइट के अंदर। किसके अंदर? स्पोरोफाइट के अंदर। जहां स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों मल्टीसेलुलर होते हैं उसे क्या बोला जाता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।